हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बर्जर पेंट्स लिमिटेड कंपनी के जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने जून क्वार्टर वन फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 5 अगस्त को डिक्लेयर कर दिया है। अगर मैं आपको रिजल्ट को शॉर्ट में बताऊं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है थोड़ा सा निगेटिव साइड में ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ कंपनी की जो सेल्स है उसमें अराउंड 3.55% की जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। अब हम जान लेते हैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा डिटेल में। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रिवेन्यू के बारे में, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से कितने करोड़ की इनकम जनरेट हुई है उसके बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 3200 करोड़ की इनकम जनरेट हुई है। प्रीवियस क्वार्टर मार्च 2025 में देखेंगे तो 2704 करोड़ की थी। प्रीवियस ईयर जून 2024 में 3091 करोड़ की यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होती हुई नजर आई है। इसका मतलब कि जब आप कंपनी के रिवेन्यू को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की जो रिवेन्यू है उसमें अराउंड 3.55% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 28 करोड़ की अदर इनकम है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो 17 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 36 करोड़ की यहाँ पर अदर इनकम देखने को मिल रही है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 2780 करोड़ के खर्चे हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2380 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 2670 करोड़ का यहाँ एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तरफ अगर कंपनी की रिवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है तो दूसरी तरफ कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 422 करोड़ है। प्रीवियस क्वार्टर में 349 करोड़ था। प्रीवियस ईयर में देखें तो 465 करोड़ देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें एक गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल टैक्स एक्सपेंसेस। कंपनी को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ है, जैसे यहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 422 करोड़। अब इस पर कंपनी ने कितने करोड़ का टैक्स पे किया उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 107 करोड़ का टैक्स पे किया है। प्रीवियस क्वार्टर में टैक्स 87 करोड़ का था। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 111 करोड़ के यहाँ पर टैक्स एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि एक तरफ अगर कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी के जो टैक्स एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। अब एंड में डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी के नेट प्रॉफिट यानी कि मुनाफे के बारे में, कि एंड में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 315 करोड़ का मुनाफा है। प्रीवियस क्वार्टर में 262 करोड़ का, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 354 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं एंड में कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 2 रुपये 70 पैसे है। प्रीवियस क्वार्टर में 2 रुपये 25 पैसे, प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 3 रुपये 3 पैसे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ज़्यादा जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी की सेल्स में अराउंड 3.55% की यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कंपनी का जो मुनाफा है यानी कि नेट प्रॉफिट है उसमें अराउंड 11% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का जो ईपीएस है वो भी यहाँ पर कम होते हुआ नजर आया है। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।